कुछ दिनों से कुछ सवाल मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो कि ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उन लोगों को ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है घर पे वो चीज़ें परफॉर्म करने के लिए और वीकली अपडेट करने के लिए, और वीकली अपडेट और रिव्यू के लिए फिर नेक्स्ट सेशन में जुड़ना होगा आपको। ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं और उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि जो एक्टिविटी प्लान आपको दिया जा रहा है, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपका ट्रीटमेंट प्लान ये है, तो उसमें मैंने बोला है कि आप उसको परफॉर्म करेंगे और एक छोटा सा क्लिप उसका बना के हमको भेज देंगे, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कुछ लोगों का आया है इतना बोलने के बाद, तो कुछ लोग 2 सप्ताह बाद या 3 सप्ताह बाद भेज रहे हैं। कुछ लोगों का वीडियो हमारे पास आया है तो उसमें देख रहे हैं कि एक लेडी बोल रही हैं कि वो शोल्डर से जॉइंट कंप्रेशन शुरू करती हैं, शोल्डर जॉइंट कंप्रेस करती हैं, फिर एल्बो का करती हैं, फिर ऐसे। जबकि मैंने बोला है कि लोअर लिम्ब से करते हैं। लोअर लिम्ब मतलब पैर से, पैर के अंगूठे से लेकर पैर की उंगली सारा करके, और तब धीरे धीरे एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और उसके बाद हिप जॉइंट, तब आते हैं अपर लिम्ब में। तब ये फिंगर्स का फैलेंजेज जो है हमारे, तो इंटरफैलेंजियल जॉइंट का कंप्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद रिस्ट का करते हैं, फिर एल्बो का करते हैं, तब फिर शोल्डर का करते हैं। इसके अलावा हेड कंप्रेशन बताया गया है कि जेंटल प्रेशर के साथ हेड कंप्रेशन बच्चों को देते हैं। ये बस आराम से ऐसे ही हेड कंप्रेशन पूरा, ये में बच्चा कितना भी इरिटेट हो रहा होगा, कितना भी हाइपर हो रहा होगा, तो वो उससे स्थिर हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो भी बॉडी में हमारी चेंजिंग होती हैं, जो भी बिहेवियर में हमारी चेंजिंग होती है, हम लोग को लग रहा है कि ये सामने ये इस तरह के फिजिकली ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल लेवल पे है। मूड स्विंग भी हो रहा है तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के लेवल पे हो रहा है। तो यही चीज़ें मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चा रिपीटेटिवली एक ही चीज़ें कर रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ सेंसरी स्टिमुलेशन देंगे। उसको कभी कभार उंगली में बोलता हूँ कि फोड़ दीजिए, या फिर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट लीजिए, हल्का सा उसको प्रिक कीजिए, बस थोड़ा सा, कि पेनफुल सेंसेशन होगा। नोसिसेप्टर जो पेन के रिसेप्टर होते हैं वो ब्रेन को मैसेज देंगे कि हाँ यहाँ पे ये है, तो वहाँ से क्या होगा कि तुरंत ही उस मोड से निकल के दूसरे मोड में चला जाएगा। तो जॉइंट कंप्रेशन का वीडियो जिन्होंने भेजा, जब मुझे लगा कि अच्छा ऐसे हो रहा है तो ये गलत है, तो उसमें मैंने प्रॉपरली सजेस्ट कर दिया कि नहीं, वैसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो ये एक बात समझ में आ गई। उसी तरह कुछ लोगों का है कि वाइब्रेटर जो होता है, मसाजर, वाइब्रेटर मसाजर, वो चलाना है तो कहीं बोन पे चला देंगे, कहीं भी चला देंगे, तो कहीं भी नहीं चलाना। इसलिए मैं बोलता हूँ 2-3 मिनट का एक क्लिप भेजिएगा, तो उस पर हम सुधार करके बता देंगे, उससे आप सही से अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 100% मैं बता रहा हूँ, 50 to 60% आप ग्रैब कर रहे हैं, वो भी सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो 20-25% तक ही रिजल्ट रहना है। तो फिर उसके बाद कहेंगे कि समय लग रहा है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट प्लान जो दिया है वो बिल्कुल सही है। वो इसीलिए मैंने एसेस किया बच्चे को और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान दिया। तो इसमें तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहें कि वो ही एप्लीकेबल प्लान है और वही सही है, उसके अलावा और कुछ भी सही नहीं है। ये मेरी तरफ से वो गारंटीड है, वो कन्फर्म्ड है। अब आप क्या करते हैं कि उसको सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी है, और सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी है। आप कहेंगे कि ब्लेम डाल रहे हैं मेरे पे, तो नहीं। उसके लिए आप वीडियो भेजें, अपडेट ले लें, 2 से 4 में कभी भी फ़ोन कर लें, कुछ भी समस्या हो तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इन सब ये में जो भी ट्रीटमेंट प्लान मैंने दिया, तो जैसे मैंने बोला कि सीटिंग टॉलरेंस नहीं है बच्चे में। सीटिंग टॉलरेंस मतलब क्या होता है कि बच्चा स्थिर बैठ नहीं रहा। तो आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सीटिंग टॉलरेंस तो है, बच्चा अच्छे से बैठ के काम करता है। तो वो जो चीज़ें साल भर से करते आ रहा है, वो बैठ के कर ले रहा है, तो उसको सीटिंग टॉलरेंस नहीं बोलते हैं। अब बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो एडवांस चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए, जो एडवांस एक्टिविटीज़ उसमें ऐड करनी चाहिए, वो भी अगर बैठ के ईजिली परफॉर्म कर ले रहा है, तब जाके मानेंगे कि सीटिंग टॉलरेंस है। तो यही कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को कि अच्छे से तो बैठ रहा है, 1 घंटे बैठ के सारा काम कर लेता है, तो वो अपने मन का करता है। आप जो कराने जाते नहीं करता, अपने से लेके करता है। आप लोग बोलते हैं ना कि अपना फेवरेट कलर ले लेता है, अपना फेवरेट बीड्स ले लिया, या फिर फेवरेट पेग बोर्ड वगैरह के ले लिया, या फिर लिखना चाहता है तो ऑब्सेस्ड है कि वो लिखना ही है, सिर्फ लिखना है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने मन का कर रहा है, तो सीटिंग टॉलरेंस है। लेकिन जो नीड है बच्चे को, वो जब आप कराने जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि उठ के भागना चाह रहा है, भाग रहा है, तो सीटिंग टॉलरेंस कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना।
तो वो चीज़ें करानी है। अब कुछ लोगों का ये है कि 6 महीने से तो बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा था, जब से ये आपने जो बताया है वो चीज़ें कर रहे हैं तो 1-2 सप्ताह से इरिटेट रह रहा है, भाग रहा है, जब भी बैठा रहे हैं तो ये कर रहा है, भागना चाह रहा है, नोचने लग रहा है, या फिर जैसा बच्चा जिस तरह की समझदारी है उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। तो सिंपल एक एग्जांपल समझिए कि जैसे पानी है, पानी अनवरत एकदम बहे जा रही है अपनी दिशा में, अपनी एकदम ये में फ्लो में बहे जा रही है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो जैसा भी है वो बहते ही जा रहा है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको अचानक से लेके हिला दिए, नदी में, तालाब में पानी को लेके ऐसे हिला दिए, तो क्या होगा, मिट्टी विट्टी के साथ में वो पूरा घुल के वो पूरा गंदा हो जाएगा कुछ देर तक। फिर उसके बाद धीरे 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 मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और वो पानी एकदम निर्मल, एकदम स्वच्छ, एकदम साफ वैसे ही बहता रहेगा। सेम वैसे ही चीज़ इसमें होती कि बच्चा अब क्या है कि अपने धुन में था, वो अपने धुन में बढ़ा जा रहा था, उसको कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहा था। आपको लग रहा था कि चलो किसी भी तरह से मान जा रहा है, मोबाइल लेके ही खाना खा ले रहा है तो खा ले रहा है, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपने क्या किया कि स्ट्रिक्ट हो गए, आपने छेड़छाड़ कर दिया तो वही पानी जैसे हिलाया तो पूरा उसमें गंदगी आ गई। उसी तरह समझ लीजिए जैसे आपने इसको छेड़छाड़ किया तो कुछ दिन के लिए एग्रेसिव बिहेवियर आया, या फिर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, या फिर जो भी चीज़ें कर रहा, तो ये हड़बड़ाने वाली बात नहीं, ये क्या टेम्पररी है। कुछ दिन में जब स्थिर हो जाएगी तो आपके हिसाब से काम करने लगेगा, कंसंट्रेट करने लगेगा। आप लोग सारे लोग काम कर रहे हैं मल्टी एक्टिविटी पे, हर एक पेरेंट्स, और कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग आते हैं यूट्यूब पे ही करते हैं कि ये इधर उधर की बातें ज़्यादा कर देते हैं, सोल्यूशन नहीं देते। सोल्यूशन किस चीज़ का होता है? बीमारी का सोल्यूशन होता है। निर्मल बाबा थोड़े हैं कि फ़ोन किया तो फ़ोन पे बता देंगे कि कृपा वहीं रुकी हुई है। गाय को रोटी खिलाते हो तो हाँ सॉस के साथ खिला दो तो कृपा वहीं रुकी हुई है, सॉस के साथ खिलाओगे कृपा आ जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम आपने बताया नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, घर से झगड़ा करके आए हैं, यूट्यूब पे उलझुल कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें फर्क मुझे पड़ना नहीं है, कुछ दिन के बाद ब्लॉक कर देंगे। हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास वाला, ये मेरा भी नेचर है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो सही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप अपने बच्चे का वीडियो भेजिए ना, एक ने कल किसी ने कमेंट किया था, तनवीर करके कोई है, वो बोल रहा है कि ये इधर उधर की बातें करते हैं, सॉल्यूशन नहीं देते। तो उनके लिए मैंने लिखा है कि पहले जो इंग्लिश ग्रामर लिख रहा है वो पढ़ लेना चाहिए कहीं से जाके। लिखने आता नहीं है, लिख देना है कुछ भी, पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट को फ्यूचर टेंस में, तो नहीं आवे तो हिंदी में लिख दें। हालांकि जाने दीजिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे तो उन लोगों के लिए नहीं कह सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब इस तरह के लोग आएंगे तो निगेटिविटी फैलाएंगे तो वो ब्लॉक होंगे, क्योंकि हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। तो हम पॉजिटिव वे में जब लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो बातों को समझिए। घर बैठे आपको चाहिए सोल्यूशन है, मैंने नंबर दिया है, नंबर पे बात करना है, आपको शर्म आती है फ़ोन करने में, आपको अपनी प्रॉब्लम बताने में शर्म आ रही है, एजिटेशन हो रही थी, इसमें मेरी गलती है। मैंने बोला कि जिनको प्रॉब्लम है वो नंबर दे दिया, फ़ोन करें, बात करें, सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं पे करना चाहते हैं फिर भी ऑनलाइन में ले रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे ज़्यादा करता कौन है अभी के समय में? अभी के समय में इससे ज़्यादा जो करता है वो मूर्ख है। मतलब इस दुनिया में जो सबसे सीधा है उसको मूर्ख ही समझा जाता है, और अभी के हिसाब से सही भी है। तो ये बातें आप लोगों को समझनी चाहिए, और नहीं समझ रहे हैं तो आइए, उसके बाद ब्लॉक होइएगा, फिर कभी भी वीडियो भी नहीं देख पाइएगा। तो ये बातें ध्यान रखिए। आपको प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है, आप हमको फ़ोन कीजिए, सोल्यूशन देंगे। आप अपने बच्चे का वीडियो भेजिए, उसके हिसाब से सोल्यूशन देंगे। आपको दूसरे का बच्चे का वीडियो क्यों चाहिए? वो लोग नहीं अलाउ करेंगे। अगर मेरे चैनल पर क्लेम कर देंगे, कॉपीराइट का मामला डाल देंगे, कुछ भी क्लेम कर देंगे तो मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे का वीडियो भेजिए, बोलिए कि हाँ इस पर नहीं कोई ये होगा, हम आपका मैसेज तो सेव करके रखेंगे ना, तो उस पर आपके बच्चे का वीडियो डाल देंगे, हाँ इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो कीजिए। तो खैर इन सब चीज़ों को हम नहीं करते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि जैसे मैंने बोला कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा। आप मल्टी एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं? दौड़ा रहे हैं, कूदा रहे हैं, खिला रहे हैं, लिखा पढ़ा रहे हैं। उसको अभी डिग्री देना है जी, ना उसको डॉक्टर की डिग्री चाहिए, ना उसको इंजीनियरिंग की डिग्री। हाँ बेसिक चाहिए। 4 साल के एज में पहला दूसरा क्लास में हम लोग थे, तो बेसिक चाहिए। तो बेसिक चाहिए तो बेसिक्स के लिए उस हिसाब से काम करेंगे। आप घर पे भी पढ़ा सकते हैं, आप खुद कंसंट्रेट नहीं करना चाहते, आप पैसे के बल पे इलाज करना चाहते हैं, नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा अब बेसिक में बात करते हैं कि आप कितनी बार मैंने वीडियो में बताया है कि ऑटिज्म जो है
वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हुआ है? नहीं हुआ है। किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है? नहीं हुआ है। किसी वायरस की वजह से हुआ है? नहीं हुआ है। ये ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में मैं कहूँगा कि ये मैंने देखा है कि बस क्या हुआ है कि सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बच्चों में मिली है। और वो प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? आप खुद हैं। आप कंबाइंड फैमिली में पले बड़े हैं, आप अच्छे से परवरिश आपकी हो गई, आप बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, आप अब क्या किए कि प्राइवेट लाइफ जीने लगे। बच्चे को रख लिए घर में, अब 2 एडल्ट के बीच में एक बच्चा पीस रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो प्रॉब्लम क्रिएट आपने किया है तो सही भी आप ही करेंगे। इसमें कौन सी दवा काम करेगी, कौन डॉक्टर काम करेगा? प्रॉब्लम क्रिएटर आप हैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर भी आप हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होंगे कि दोनों लोग जॉब में हैं तो एक लोग जॉब छोड़ें, या फिर उसका लीव ले लें, बच्चे का दिखा दें कि हाँ इसको प्रॉब्लम है, इसका इलाज कराने के लिए लीव ले लें, 6 महीने साल भर का मिलता है, जैसा जिस जॉब में होंगे उसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल हो। तो ले के बैठे हैं उसको, सोशल अवेयरनेस ये करें, बच्चे लोगों के बीच में लेके जाएं, बच्चा बच्चे से ही सीखेगा। कितनी बार तो बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएटर थे आप, प्रॉब्लम सॉल्वर भी आप हैं। इसमें आप देते हैं कि ये ओमेगा 3 दे दें तो DHA दे दें तो ये दे दें तो वो दे दें, कहीं कुछ नहीं है। वो सिर्फ फंसावे की चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं होना। टेस्ट कराता है लोग EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी बोलते हैं। एन्सेफेलॉन मतलब ब्रेन का एनाटॉमिकल नेम होता है एन्सेफेलॉन। जिसको पैथोलॉजिकल कंडीशन कोई नहीं है, जिसके साथ में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, उसको क्या ही प्रॉब्लम आएगी ब्रेन में, आप खुद ही समझदार हैं, समझिए। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में नॉर्मल ये आता है, 5-6 हज़ार का ये होता है, 3-4 हज़ार का कमीशन होता है, यही सब चीज़ें चलते रहती हैं। आप उसमें खुश रहते रहिए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बोला ना कि गांधी के साथ सब लोग नहीं चला, सुभाष चंद्र बोस के साथ सब लोग नहीं चला, भगत सिंह के साथ सब लोग नहीं चला, तो फिर मेरे साथ थोड़े सब लोग चलेंगे। अब हम दुनिया को साथ लेके चलने के फिर में अपने इसे कॉम्प्रोमाइज़ तो करेंगे नहीं, जो सही बातें हैं वो बताएंगे। तो अभी मैं एड्रेस कर रहा था उन लोगों को जो ऑनलाइन में मेरे से जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि इतने दिन से सब कुछ चल रहा था सही, और उसके बाद क्या हुआ कि जब से ये कर रहे हैं तब से बच्चे में एग्रेसिवनेस बढ़ गई। तो वही चीज़ हुआ जो पानी का उदाहरण मैंने दिया। कुछ दिन के बाद क्या होगा कि जैसे ही 1-1.5 महीने तक आप परफॉर्म करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कितना सही प्लान है। बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ जाएगी, फोकस्ड होगा, कंसंट्रेटेड होगा। और जब फोकस्ड और कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो हर बात आपकी मानेगा। नहीं तो फिर आप क्या है कि जब उसको नीड है उसको सेंसरी इंटीग्रेशन की, तब स्पीच थेरेपी करा लीजिए। समय निकल गया, अब वो सेंसरी इशूज बिहेवियर में आ गए, अब उसके बाद ना आपका स्पीच आया ना ये बिहेवियरल इशू और सेंसरी इशू रिजॉल्व हुआ, तो इससे प्रॉब्लम बढ़ी कि कम हुई। ये बात आप लोग खुद ही सोचें, खुद ही समझें। और ऑनलाइन वाले लोग जो हैं वो बेहिचक, और जो ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं वो भी बेहिचक 2 से 4 में कभी भी फ़ोन करें, बातचीत मेरे से हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ लोग पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक हैं इकरा रिजवान करके, वो बोल रही हैं कि सर आपके पास इतने सारे लोग हैं, लगता है हम लोग को भूल गए हैं। तो नहीं, भूलने की बात नहीं है। एक एक इंडिविजुअल जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ऑनलाइन में, हर एक का रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे दिमाग में। हर एक को मैं पर्सनली जानता हूँ, हर एक के बच्चे में क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये है कि सिंसियरिटी के साथ काम करने में मज़ा आता है। और मुझे क्या है कि शो ऑफ नहीं करना होता, बिना मतलब का कोई प्रोटोकॉल नहीं करना होता। हम जहाँ हैं, जो हैं, जैसे हैं वैसे ही रियल लाइफ में भी हैं, यहाँ ऑनलाइन में भी है, सब तरह से एकदम बराबर है। शो ऑफ नहीं करना होता है। पेशेंट आते हैं, पहले से टाइम फिक्स करके आते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, तो थोड़ा इजीली मिल जाता है। अब ये नहीं कि आया है तो हमको 2 बजे कहीं निकलना है और तब तक 2 बजे आया तो उसको भगा देंगे, 10-15 मिनट उससे बिल के बात कर ही लेते हैं। इतना भी बिजी नहीं होना होता। ह्यूमैनिटी के लिए काम करना होता है, तो ह्यूमैनिटी के लिए समय निकालना होता है, तो बस उसके लिए काम करना है। जिन लोगों को ऑनलाइन वाले ये में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पर्सनल नंबर दिया हुआ है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? जो भी सपोर्ट चाहिए। और जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर यूट्यूब पे आ रहे हैं, कुछ भी उलझुल कमेंट कर रहे हैं, उलझुल कमेंट करने से अच्छा है वहाँ पे नंबर दिया है, आप फ़ोन कर लें। और मैं क्या बोलता हूँ उन बातों पे ध्यान न दें कि आप क्या बोलना चाहते हैं, वो हमसे फ़ोन कर लें। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तब ना आप कुछ कहेंगे जी। तो इसलिए सब लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये करें। मैंने यूट्यूब पे आने से पहले मुझे लगा कि इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे यूट्यूब पे जो कि मतलब बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। वो टाइम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, वो एकदम टाइमली काम कर रहे हैं कि मतलब बच्चे पे एकदम टाइम से ये हो जाए, अर्ली इंटरवेंशन को
अर्ली इंटरवेंशन का मेन यही होता है, मोटो होता है कि जितना अर्ली डायग्नोस हुआ उतना अर्ली मैनेजमेंट होगा। तो ये सब बातें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप इधर उधर दौड़ते रहिएगा। वो कहेगा कि हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दवाई खिलाइए, 3 महीने बाद आइए, ये जांच करा के ले आइए, और 3 महीने बाद क्या हुआ कि बच्चे में और प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर भी आप दवाई खिलाते रहिएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जिनके बच्चे का डायग्नोसिस 2 साल के एज में हो गया है तो साल भर का समय है, अभी क्लासिकल ऑटिज्म नहीं है, उसको वर्चुअल टाइप ऑटिज्म हो सकता है, वर्चुअल ऑटिज्म भी नहीं हो, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, तो साल भर का समय है तो वो वेस्ट नहीं करें। आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ें, आपको घर पे ही वैसा सोल्यूशन दे दिया जाएगा। आप ऑनेस्टली काम करेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। और जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक रूपक मिश्रा जी हैं, बंगाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका उदाहरण मैं बार बार इसलिए देना चाहूँगा, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। बच्चे में सिर्फ 1 महीने 20 से 25% इंप्रूवमेंट हो गया, सिर्फ ऑनलाइन सेशन है। मैंने जो ट्रीटमेंट प्लान दिया अप्लाई उन्होंने किया है, बस जो प्रॉब्लम हुई है वहाँ उन्होंने मुझे से पूछ लिया है। मैं बोलता हूँ कि 10 दिन बाद जुड़िएगा या 15 दिन बाद जुड़िएगा, लेकिन वो हर संडे मेरे साथ जुड़ जाते हैं ताकि रिव्यू, पॉजिटिव रिव्यू उनको मिलता रहे। तो वो चीज़ें जहाँ कमी लगती है मैं बता देता हूँ, जहाँ सही लगता है वो अप्रिशिएट कर देता हूँ, तो बच्चे में इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हो रही है। तो इसलिए जिन लोगों को ऑनलाइन सेशन में जुड़ना है, यहाँ पे नंबर और सारा प्रोटोकॉल और प्रोसेस दे दिया जाता है। आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, 2 से 4 में मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइम में व्हाट्सएप जो नंबर दिया है उस पर मैसेज आप कर सकते हैं। धन्यवाद।